महाराष्ट्र के श्री संत सद्गुरु बाथू मामा का भव्य मंदिर बुरहानपुर जिले के ग्राम इच्छापुर से 6 किलोमीटर नागोनी ग्राम में धनगर समाज की भक्तों द्वारा बनाया गया है। यहाँ के पुजारी ज्योतिराम गोयकर ने बताया कि यह भवन लगभग 1 करोड़ रुपए के लागत से समाज के लोगों द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर पर हर अमावस्या को भव्य मेला लगता है, जहाँ हजारों लोग पर प्रसादी ग्रहण करने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश में बाथू मामा का ये पहला भव्य मंदिर है। उल्लेखनीय है कि बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र के बॉर्डर पर होने के कारण तथा यहाँ पर धनगर समाज के बहुत से लोग यहाँ निवास करते हैं। पुजारी ज्योतिराम गोयकर ने बताया कि संत बाथू मामा का जन्म 3 अक्टूबर 1892 को जन्म कर्नाटक राज्य के बेटगांव जिले के चिक्कोडी तालुके के कोट गांव में हुआ था। उनके माता पिता मायाप्पा आरभावे और सत्यव्वा आरभावे थे, जो धनगर समाज से संबंधित थे। संत बाथू मामा ने अपने जीवन में बचपन से ही कई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने 2 साधुओं को तृप्त किया और उनसे वाचा सिद्धि और कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाथू मामा का विवाह सत्यव्वा के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में पत्नी का त्याग कर दिया और अपना जीवन अध्यात्म और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। बाथू मामा ने अपने जीवन में मेंढिया रखने का काम किया और इस दौरान उन्हें कई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए। बाथू मामा ने अपने जीवन में एक गुरु की खोज की और अंततः उन्हें मुठे महाराज के रूप में अपना गुरु मिला। बाथू मामा के बारे में कई चमत्कारों की कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनकी जरूरतों को पूरा किया। बाथू मामा ने 1932 से भंडारा उत्सव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गरीबों को अन्नदान करना और उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने का था। संत बाथू मामा ने 4 सितंबर 1966 को समाधि ली। समाधि से पहले के 2 वर्षों में बाथू मामा ने सूचक शब्दों में अपने समाधि के बारे में संकेत दिए थे। समाधि के समय बाथू मामा ने अपने भक्तों को प्रकाश रूप यानी ब्रह्मरूप होने का प्रत्यक्ष अनुभव दिया। बाथू मामा की समाधि उनके भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उनके जीवन के उद्देश्य को दर्शाती है। धनगर समाज के गरीब लोग बाथू महाराज की समाधि पर हर वर्ष नहीं जा सकते, इसलिए भव्य मंदिर बुरहानपुर जिले के नागोनी गांव में बनाया है। यह मंदिर बनने से धनगर समाज के लोगों ने बहुत सी कुरीतियों का त्याग कर दिया। जो इतने जागरूक संत है बाळू मामा, इनके नाम लेते ही आदमी का दुख दूर हो जाता है और जो न होने वाला काम हो जाता है, बीमारी अड़चन सब कुछ आर की पार हो जाता है। इसे बाळू मामा के परम्पार लीला है। तो हमारे जो भक्तगण बाळू मामा के भेड़ बकरी सेवा करने के जाते थे, उनको लगा कि अपन तो अपना अच्छा हो रहे, अपन आ रहे, बन जो लोगों को पता नहीं वो लोग भेड़ बकरी चारने के लिए आ नहीं सकते, बाळू मामा के दर्शन के लिए कोल्हापुर जिले में जा नहीं सकते, उनके लिए बाळू मामा को यहाँ बुला ले। वही मंदिर के रूप में फिर एक बार 2009 में बाळू मामा की भेड़ बकरी जागो भी बिठाते। सभी लोगों ने बहुत आनंद से सेवा हुई और भेड़ बकरी को चारा पानी की व्यवस्था हो गई। बाळू मामा प्रसन्न हो गए। फिर अपन बाळू मामा को यही बिठाएंगे। फिर उस उद्देश्य से बाळू मामा के दर्शन से बाळू मामा का रोज ये भंडारा लगाते, महाप्रसाद लेते, उसके वजह से वो सबका कल्याण हो जाएगा। ये ऐसे बड़े महान संत है, तो अपन मंदिर बना लेंगे। तानू मामा, राजू भाई और पुना भाई, जो ही कारंडे परिवार, नारायण केरो, अनेक जो हमारे समाज से हैं, उन्होंने सबने बाळू मामा का भंडारा हाथ में लेकर बाळू मामा नावाने चांग बोले ऐसा बोल के ये बाळू मामा का एक स्वर्ग से बड़ा एक कार्य करेंगे। हमारा जो समाज है वो भेड़ बकरी चराता है और कई इनमें से लोग मांसाहार है, पर ये बाळू मामा के मंदिर की स्थापना होने की वजह से सभी बहुत से लोग का मांसाहार टल गया। रोज आरती दर्शन, शाम सवेरे दर्शन होता है, भंडारा लगता है और यह दर अमोस के दिन 1000-1200 लोग के हम महाप्रसाद बनाते हैं। कोई या पैसे वगैरह लेते नहीं, महाप्रसाद भोजन करने के लिए 1 रुपया भी नहीं। और अनेक तीर्थ ठिकान पे मंदिर में तुम जाते होंगे, कोई पुजारी 2 रुपये डालो, 10 रुपये डालो ऐसा बोलता है, पर हमारा बाळू मामा का काम ऐसा नहीं। मैं दुनिया के देने के लिए आए, मुझे किसी की रुपये की जरूरत नहीं। ये किसको हम मांगेंगे नहीं कि 1 रुपया या दान पेटी में डालो। तुम्हारी इच्छा हो तो डालो, तुम्हारी इच्छा हो तो कोई अनाज लाना है तो अनाज ला के दो, हम नहीं मांगते। चमत्कार है। एक बार बाळू मामा के गुरु मुळे महाराज, उन्होंने अपने सभी बाळू मामा से जो लोग भक्तगण उनको भोजन करने के लिए बुलाया था, तो फिर उन्होंने एक बोखड़ काटा था मुळे महाराज ने और उसकी सब्जी बनाई थी। फिर सभी बाळू मामा के साथ सभी भक्त लोग उनको बिठाया गया था और बिठाने के बाद सबको ऐसा होने लगा कि ये तो मांसाहार का भोजन है। जिनको नहीं चलता था, कोई ब्राह्मण, माड़ी, लिंगायत अनेक समाज के लोग थे और जिनको चलता था उनके लिए तो अच्छा था। फिर बाळू मामा ने बोला किसी ने उठना नहीं, यही बैठना।
फिर वो सब्जी बकेट में सब्जी भर के लाया। फिर बाळू मामा ने उतने दूर से ही भंडारा उनके ऊपर फेंक दिया और ऐसा चमत्कार हो गया, जिनको मांसाहार मतलब मटन चलता था उनको चम्मच से मटन गिरता था बादली से, और जिनको नहीं चलता था उनको बैगन की सब्जी गिरती थी। वाह भाई, ये देख के और मामा का ये और गुरु शिष्य दोनों की लीला देखकर और भक्तगण इतने आनंदित खुश हो गए कि उनकी सीमा नहीं रही। फिर ऐसे हमें भी पता चल गया, हम भी ये गांव में रहते, इनकी भेड़ बकरी ऐसे भगवान है कि जिनके पीछे सेवा से आंख आ जाती, जिनको वाचा आ जाती, जिनको सुनने नहीं आता उनको सुनने आ जाता, ये भेड़ बकरी के पीछे ऐसा कौन सा भगवान है। हम भी उनके देखने के लिए गए थे, फिर कोल्हापुर जिले में उनका समाधि ठिकान देखा, फिर भेड़ बकरी के पीछे सेवा करने देखा। हमने आंखों के सामने जहाँ जो चमत्कार नहीं होते, जो डॉक्टर के पास से इलाज नहीं होता, वो इलाज वहाँ हो जाता है। ये सिर्फ बाळू मामा का भंडारा, उनके दर्शन और महाप्रसाद से, बस इतने। फिर हमारे को लोगों के लिए देखो, ये एक धनगर समाज तो एक अज्ञानी समाज है, वो हिवाला, उन्हाळा और बारिश के तीनों ऋतु में वो भेड़ बकरी के पीछे घूमते रहते, मतलब ये एक भेड़ बकरी के पीछे जानवर बन के घूमते हैं। पर ये संत ने उनके समाज में जन्म लिया है, उनके ने सब लोक कल्याण के लिए, और इन्होंने संदेश सबको दिया है कि किसी जानवर की हत्या न करे, मांसाहार भोजन न खाए, पवित्र भोजन खाए, और जनार पशु की जो सेवा है एक पुण्य का मार्ग है। उनको उपासी रखना नहीं, उनको पेट भर खिलाना, ये एक बाळू मामा का संदेश है। और इनकी और बाळू मामा की वजह से ये एक आध्यात्मिक समाज को एक अच्छा तरह सा सन्मार्ग मिल गया, और ये लोग सब दर्शन आरती पूजा वगैरह करते हैं। बहुत से लोग का मांसाहार टल गया, और यहाँ से लोग मद्यपान बहुत करते थे, दारू के पीने का बहुत काफी, या भी ये बाळू मामा स्थापना हुई उससे वो सब कम हो गए। बाळू मामाच्या नावानं, मुळे महाराजच्या नावानं, विठ्ठल रुक्मिणीच्या नावानं, बाळू मामाच्या मेंढराच्या नावानं, बोला बोला बाळू मामाच्या